जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने मां माटी मानुष के नारे देकर के जनता को लुभाया, असल में राज्य को लूटने वाली सबसे बड़ी माफिया साबित हुई हैं। टीएमसी के शासन के दौरान 2.29 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम सरकारी फंड गायब है, बिना किसी हिसाब किताब के। ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं दोस्तों, बल्कि जनता के खून पसीने की कमाई का सुनियोजित लूट का खेल है। ममता बनर्जी की सरकार ने न सिर्फ विकास की हत्या की, बल्कि भ्रष्टाचार को संस्थागत भी बना दिया। अब जब बीजेपी की सरकार सीएजी की लंबित रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने जा रही है, तो ममता बनर्जी और उनके गिरोह की बखियां उधड़ने वाली हैं। ये रिपोर्ट उनके शासन की सारी पोल खोल देगी। सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ उजागर हुआ है कि साल 2011 से 2020 के बीच में टीएमसी की जब सरकार थी, तो उसे केंद्र से मिले अनुदानों के 2,29,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किए। सरकारी नियमों के मुताबिक हर अनुदान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ता है, यह अनिवार्य है। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है राज्य सरकार के पास में। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार जब थी पश्चिम बंगाल में, उसने पूरी तरह से इसे नजरअंदाज किया। यह लापरवाही नहीं, बल्कि जानबूझ करके किया गया घोटाला है, ताकि पैसा कहां पर गया, किसकी जेब में भरा गया, यह कभी सामने ही ना आए। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आई है। यहां पर तकरीबन 81,839 करोड़ रुपए के यूसी पेंडिंग पड़े हुए हैं। स्कूली शिक्षा विभाग में 36,850 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है, जबकि शहरी विकास और नगर पालिका विभाग में 30,693 करोड़ रुपए का कोई भी ब्यौरा नहीं कि वो पैसा किसकी जेब में डाल दिया गया, कौन लोग उसको डकार गए। मतलब साफ है, जनता के लिए बनी योजनाओं का पैसा गांव शहर में बांटने के बजाय टीएमसी के नेताओं और उनके करीबियों की तिजोरियों में चला गया। सिर्फ विकास कार्यों तक दोस्तों ये मामला सीमित नहीं है, बल्कि आपदा राहत फंड का पैसा भी ममता बनर्जी ने उसमें भी खेल कर दिया है। यानी कि जो पैसा आपदा के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जाता है, उसमें भी बड़ा गड़बड़ झाला। मार्च 2021 तक 3,400 करोड़ रुपए के 11,321 डीसी बिल जमा ही नहीं किए गए। सीएजी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ऐसे पेंडिंग बिल फ्रॉड, मिसप्रोप्रिएशन और जो भी एक तरीके से उन्होंने घोटाला किया, उसका खतरा बढ़ाते हैं। ममता सरकार ने बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं में प्रभावित लोगों की मदद के नाम पर भी पैसा हड़प लिया। ये न सिर्फ वित्तीय अनियमितता है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का घोर अपमान है। बीजेपी की सरकार अब 2021-22 से 2024-25 तक की 4 लंबित सीएजी रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश करने जा रही है, जिन्हें ममता सरकार ने जानबूझ करके दबाए रखा था। इन रिपोर्ट्स के आने से टीएमसी के शासन की सारी परतें खुल जाएंगी और ममता बनर्जी का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। इतना बड़ा घोटाला है ये। कानूनी कार्रवाई की अगर हम राह माने तो गायब फंड्स की जांच में सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां सक्रिय हो सकती हैं। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न जमा करने के मामले में सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लग सकते हैं। श्वेत पत्र और जवाबदेही की अगर हम बात करें तो हर विभाग का श्वेत पत्र जारी होगा, जिसमें कर्ज का बोझ 8.15 लाख करोड़ जो कि है अभी अधर में लटकी परियोजनाएं और भर्ती घोटाले, जैसे कि शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला, इसमें पूरा ब्यौरा सामने आएगा। राजनीतिक और नैतिक पतन की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत तमाम टीएमसी नेताओं की छवि चूर चूर हो रही है। जनता पहले ही चुनाव में उनका हिसाब ले चुकी है, अब कानूनी और संसदीय हिसाब बाकी है। ममता बनर्जी ने सीएजी रिपोर्ट को पहले झूठ बता करके खारिज किया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अब यह छिप नहीं सकती। ममता बनर्जी के घोटाले अब विधानसभा के पटल पर पेश होकर के ही रहेंगे। उनके शासन में कोयला घोटाला, राशन घोटाला, बालू तस्करी घोटाला, मिड डे मील घोटाला, लक्ष्मी भंडार योजना में फर्जीवाड़ा, सब कुछ सीएजी की आंखों में धूल झोंकने का हिस्सा था। यह सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं, बल्कि टीएमसी के शासन की असफलता, लूट और तानाशाही का दस्तावेज भी है। ममता बनर्जी ने बंगाल को औद्योगिक रूप से पिछड़ा कर दिया है, उसको पछाड़ दिया है बहुत पीछे। युवाओं को बेरोजगारी में धकेल देना और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। अब बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की नई सुबह आने वाली है। जनता को इंतजार है कि इन रिपोर्ट्स पर सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले और गायब हुए पैसों की वसूली की जाए। अब पश्चिम बंगाल की जनता को
यह समझने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी कि जो पश्चिम बंगाल से जो पैसा गायब हुआ है वो कहां गया है। पिछले 1.5 दशक से ममता बनर्जी के हाथ में पश्चिम बंगाल की कमान थी और जो केंद्र सरकार से अनुदान आ रहा था, यानी कि जो सहायता राशि आती है तमाम पॉलिसीज को, जिसका हित सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की जनता के साथ में जुड़ा होता है, तो ममता बनर्जी ने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है वो ही जमा नहीं किए। कहां पैसा जा रहा है, किस योजना में कितना पैसा खर्च किया गया जो केंद्र सरकार से आया है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है ममता बनर्जी के पास में। और यह दोस्तों लापरवाही नहीं हो सकती, क्योंकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी है, यह कोई ऑप्शनल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को यह बताना पड़ता है कि जो केंद्र सरकार से उसको अनुदान मिला है उसने वो जनता के हित के लिए वो पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट किया, वो पैसा कितना और कहां और कैसे खर्च किया गया है, इसका पूरा ब्यौरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में होता है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी, नियमों को ताक पर रखा और शहरी विकास जो योजनाएं हैं, जो उनके लिए पैसा आता है, उनमें गड़बड़ी पाई गई है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। मार्च 2021 की एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि जो आपदा प्रबंधन के लिए, यानी कि बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, इस तरीके की जो घटनाएं हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है, लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, लोगों को पलायन करना पड़ता है, उनको खाना तक नहीं नसीब होता। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से आपदा के लिए जो पैसा भेजा गया, उस आपदा में भी ममता बनर्जी के नेताओं ने, अधिकारियों ने अवसर तलाश लिया। यानी कि लोगों की मदद के लिए जो पैसे भेजे गए थे, 2 वक्त की उनको रोटी जैसे तैसे नसीब करवाई जाए, बाढ़ में जो उनके घर डूबे हुए हैं उनको तंबू टेंट तान करके उनको एक तरीके से शरण दी जाए, उसमें भी इतने बड़े पैमाने पर घोटाला। ऐसे ही ममता दीदी के बंगाल को जंगल राज नहीं कहा जा रहा था, ऐसे ही ममता बनर्जी को बार बार कटघरे में खड़ा नहीं किया जा रहा था। और अब इस सीएजी की रिपोर्ट के बाद में ममता बनर्जी से लेकर के उनके जितने भी नेता हैं उनकी बखियां उधड़ने वाली हैं और इसीलिए अब इन लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सीएजी कांड से अब कैसे बचा जाए, क्योंकि जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी, ऑडिटिंग होगी, इतना पैसा कहां गया था, कहां आपने खर्च किया था, सबका जब हिसाब किताब होगा तो ममता बनर्जी को समझ में नहीं आएगा कि अब वो करें तो करें क्या। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि पश्चिम बंगाल की खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो मां माटी मानुष की बात करती हैं, जो लोगों को चूरन चटाती आई हैं मां माटी मानुष के नाम पर, असल में पश्चिम बंगाल की जनता के साथ में पिछले 1.5 दशक से लगातार छलावा हो रहा है। आप लोग देखिए घोटालों की कितनी लंबी फेहरिस्त है, उंगलियां आपकी कम पड़ जाएंगी घोटाले गिनते गिनते पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी का शासन था। और अब जब इन घोटालों का एक एक करके हिसाब किताब किया जा रहा है तो इन लोगों के अब हाथ पांव फूल रहे हैं, इनके नेता अंडरग्राउंड हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करें तो करें क्या। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब से शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे वो घोटाले की समस्या हो, हर एक चीज को बाकायदा ऑडिट करके जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और अब ये ममता बनर्जी के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अब ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं, या उस समय का कह लीजिए जो मंत्रालय था जहां पर पैसा बटा होगा, ये मैं दावे नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बता रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट में जो 2.29 लाख करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं है, आप समझ रहे हैं 2.29 लाख करोड़ रुपया, ये कितनी बड़ी राशि है। ये पैसे कहां गए हैं, किसकी जेब में गए हैं, किसने लूटा है जनता के पैसों को, कौन मलाई खा रहा था इन पैसों से, ये सब कुछ हिसाब किताब होने वाला है। और ये जब हिसाब किया जाएगा तो ममता बनर्जी के पास में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो है ही नहीं, और जो मैंडेटरी सर्टिफिकेट थे जिनको जमा करना था वो ममता सरकार ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। वो पैसों को कहीं और ही भुनाना चाहते थे, उन पैसों का यूटिलाइजेशन कहीं और ही होने वाला था, जनता के हित में नहीं।
इसलिए इंटेंशनली ये सर्टिफिकेट नहीं बनाए गए। अब देखना दिलचस्प होगा जब विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी तो ममता बनर्जी कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगी। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।